ट्रंप ने ईरान में जान दे रहे प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा था। उन्होंने लिखित में मदद भेजने का ऐलान भी किया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने तेहरान के साथ अब बैकडोर डील कर ली है और इस डील के बारे में खुद ईरान के राजदूत अमीरी मोगदाम ने बताया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। खुलासा ये हुआ कि ट्रंप ने रात 1 बजे कॉल करके कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसी बात उनकी ईरान प्रशासन से हुई जिसे सुनकर खामेनेई की सारी टेंशन ही खत्म हो गई। खामेनेई को यह पता चल गया कि ट्रंप को क्या चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, ले लीजिए। प्रदर्शनकारियों को मदद भेजने का लॉलीपॉप देकर के ट्रंप ने बैकडोर से जो खामेनेई के साथ समझौता किया है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात साफ हो गई है कि ट्रंप कोई मध्यस्थता या कोई वो वेलफेयर का काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी निजी हित के लिए ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि उन्होंने तेहरान को फ़ोन लगाया था, रात करीब 1 बजे बातचीत हुई और ऐलान कर दिया गया कि ईरान पर अटैक नहीं होगा। वो अटैक करते भी तो भी अपने निजी हित के लिए ही, ये बात भी उनके प्लानिंग से जाहिर हो ही रही थी। हालांकि ट्रंप ने इस डील के लिए शर्त ये रखी है कि ईरान ने इसे पूरा करने का वादा भी कर दिया और लगभग पूरा कर भी दिया है। कैसे, वो आपको बताते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल एक कॉल आया जिसका खुलासा हुआ, ईरान के राजदूत अमीरी मोगदाम ने यह खुलासा किया। उन्होंने फ़ोन कॉल पर हुई सारी बातचीत भी डिटेल में बताई। उन्होंने इस राज से भी पर्दा उठाया कि ट्रंप अटैक करते करते अचानक यूटर्न लेकर वापस लौट गए और पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदाम ने ईरान अमेरिका के बीच चल रही टेंशन के बीच ये बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये बताया कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस से रात के करीब 1 बजे ईरान को संदेश भिजवाया था कि हम ईरान पर हमला नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका ने ईरान को हालात कंट्रोल में करने और संयम बरतने की चेतावनी भी दी और कहा कि अमेरिकी हितों को निशाना न बनाया जाए। ट्रंप ने इस मैसेज में खामेनेई की उस सज़ा को भी कैंसिल किए जाने की शर्त रखी जिसमें प्रदर्शनकारियों को फांसी होनी थी। इसके बाद ट्रंप का मैसेज सभी अधिकारियों को सर्कुलेट कर दिया गया और जो पाकिस्तान में ईरानी दूत तक भी पहुंचा दिया गया। इसके बाद ईरान की तरफ से सुबह होते ही ऐलान शुरू हो गए कि प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी गई है। और इस बीच मानवाधिकार के चौंकाने वाले जो दावे हैं, जिसके मुताबिक ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है और अब तक 3,428 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा ईरान में इंटरनेट बंद हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। खबर यह भी है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में कुछ सैन्य ठिकानों से स्टाफ को हटाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना यह भी है कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो आसपास के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाने पर होंगे। यूरोप के 2 अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका अगले 24 घंटों में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो वहीं इजरायल के एक अधिकारी ने ये कहा कि ट्रंप ने दखल देने का मन बना लिया है, लेकिन अब वो दखल कैसे देंगे, क्या करेंगे, ये तो स्पष्ट नहीं है। वो अब स्पष्ट हो ही गया है कि अब वो हमला नहीं करने वाले, कोई दखल नहीं देने वाले, कोई लॉलीपॉप आपको नहीं मिलने वाली है। जो प्रदर्शनकारी ईरान के हैं वो ये बात सुन लें, समझ लें कि कोई ट्रंप प्रशासन वहाँ आकर के आपके प्रदर्शन को रोकने वाला नहीं है। उल्टा आपकी सरकार अब आप पर सख्ती करेगी कि किसी तीसरे इंसान के कहने पर आप ये तो वही बात हो गई कि कभी जैसे आपकी गली मोहल्लों में किसी के बीच कोई वाद विवाद हो जाए तो आप पीछे से खड़े होकर ऐसा कहते हैं कि हाँ तू मार, हम देखते हैं। तो वही काम यहाँ ट्रंप ने ईरान में कर दिया। प्रदर्शनकारियों को बोल दिया कि आप सब कुछ कीजिए, अपने तरीके से प्रदर्शन कीजिए, डरने की बात नहीं है, मदद रास्ते में है। मदद रास्ते में ही रह गई, रास्ते से ही वापस लौट गई मदद। मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े जो ईरान के सरकारी दावों से बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका स्थित एक संगठन के अनुसार अब तक जो 2,586 लोग मारे गए हैं, उनके लिए क्या, उनको न्याय मिलेगा? नॉर्वे स्थित संगठन का कहना यह है कि इन मौतों का आंकड़ा 3,428 तक पहुंच चुका है और 10,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया कि ईरान में सुरक्षा बलों ने बिना हथियार वाले प्रदर्शनकारियों पर सड़कों और छतों से गोलियां चलाई हैं। संगठन का कहना यह है कि सिर और सीने को जानबूझकर निशाना बनाया गया और ये कार्रवाई देश भर में एक साथ की गई, जिससे ये साफ होता है कि ये सब कुछ सुनियोजित था। अब इस सुनियोजित साजिश कहें इसे या जो भी तरीका इस प्रदर्शन को दमन करने के लिए वहाँ की सरकार ने अपनाया, लेकिन एक बात तो साफ है, जो ईरान वासी इस प्रदर्शन में शामिल थे उनका कितना अच्छा बेवकूफ़ बनाया
डोनाल्ड ट्रंप ने, जो वो अक्सर सबका बनाते हैं, वह ईरान वासियों का भी उन्होंने बनाया। पहले उनकी ही सरकार के खिलाफ उन्हें भड़का दिया, अब उनकी सरकार से वहाँ उनकी डील हो गई है, तो अब वो कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अब वहाँ की सरकार जो ट्रंप के बहकावे में आकर के वहाँ इतनी हरकतें कर रही थी, उनका क्या हाल होने वाला है, ये तो कुछ दिनों में वीडियोज़ आने लगेंगे और उस पर फिर हम भी आपको वीडियो पहुँचाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, ट्रंप की लगाई हुई आग का असर क्या दिखाई दे रहा है। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। ईरान वासियों के लिए कोई सलाह, कोई मशवरा, हमारे लिए कोई सलाह मशवरा या कोई प्रतिक्रिया आपकी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।